प्रेज द लॉर्ड अजीजो, एक बार जब आप भय की आत्मा को खुद पर कब्जा करने का मौका देते हैं तो आप दूसरी आत्माओं के लिए दरवाजा खोल देते हैं जो आपके दिल को कब्जे में करना और आपको जकड़ कर रखना चाहती है, ताकि आप आत्मविश्वास और भरोसे के साथ आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाएं। चिंता और उत्सुकता दोनों ही भय की आत्मा के रिश्तेदार हैं। या अपने नजरियों को बदल कर देखिए कि भय माता है और चिंता और उत्सुकता उसके बच्चे हैं। बाइबल ये साफ साफ कहती है कि परमेश्वर के बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हम चिंता करते हैं तो हम अपने दिमाग को समस्याओं के चारों ओर गोल गोल घुमाते हैं और उसका कोई हल नहीं मिलता। जितना अधिक हम ऐसा करते हैं उतनी चिंता हमें होती है। जब हम चिंता करते हैं तो वास्तव में हम खुद को ऐसी बातों में को सोचकर पीड़ित करते हैं जिससे कोई फल प्राप्त नहीं होता है। चिंता की शुरुआत हमारी सोच से होती है और इससे हमारे मिजाज पर और हमारे बाहरी शरीर पर भी असर पड़ता है। अपने मन में इस बात को याद रखें कि चिंता हमारे बढ़ने का इंतजार नहीं करती। यूनाइटेड किंगडम में किए गए एक अध्ययन के द्वारा ये पता चला गया है कि आधे से ज्यादा किशोर लड़कियों में अपनी सुंदरता की बहुत चिंता रहती है। 3 में से 1 लड़की स्कूल की वजह से तनाव में रहती है और लगभग 40% लड़कियों को अपने परिवार की चिंता रहती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 80% स्थायी चिंतक लोगों की नजरों में खुद की छवि बहुत कमजोर होती है। भय ने उनके आत्मविश्वास को खत्म कर दिया है और शंका चिंता के रूप में आ जाती है। एक व्यक्ति इतना अधिक चिंतित हो सकता है जिसकी वजह से वो तनाव में और दुखी बन जाता है। चिंता आपके पूरे स्वास्थ्य में तनाव लाती है और बहुत सारी शारीरिक तकलीफ जैसे बीपी, शुगर, सिरदर्द, मांसपेशियों में तनाव, पेट की समस्या और बहुत सारी अन्य चीजों का कारण बनती है। जो एक काम है वो नहीं करती है वो है भलाई करना। चिंता ये नहीं करती है, वो कभी भी मदद नहीं करती और ना ही हमारी समस्याओं का हल करती है। यीशु मसीह ने कहा है कि हमें कल की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि प्रतिदिन की समस्याएं हमारे लिए बहुत है। कल की चिंताओं का हल ढूंढने की कोशिश करने पर हम आज की ऊर्जा को व्यर्थ कर देते जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही तैयार करके रखा था ताकि हम आज का मजा ले सके। चिंता करते हुए अपने समय को बर्बाद ना करें, वो व्यर्थ और बेकार है। उस बांसुरी वादक की तरह बने जो अपने आयोजक के पास जाकर घबराकर कहने लगता है कि वह ऊंचा सुर नहीं लगा पाएगा। उसके आयोजकों ने मुस्कुराकर उससे जवाब दिया, चिंता मत करो, आज के संगीत में ऊंचा स्वर नहीं लगाने वाला है। बहुत सी हमारी चिंताएं इसी प्रकार की होती है, अनजानी और अनावश्यक। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, पहला पतरस 5 बाब उसकी 6 और 7वीं आयत में वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो जिससे वह उचित समय पर बढ़ाएगा। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ऐसा करने पर परमेश्वर से हम यह कहते हैं कि मैं मानता हूं कि मैं अपनी समस्याओं का हल नहीं कर सकता हूं और मैं पूरी तरीके से अपनी देखभाल का जिम्मा आपको सौंपता हूं और परिस्थितियों के अनुसार मेरी समस्याओं को हल कीजिए। कह सकते हैं हम ऐसा परमेश्वर से। आप आत्मविश्वास से तभी बढ़ सकते हैं जब आप अपने डर और चिंता को अपने जीवन से निकालते हैं और इसकी शुरुआत प्रार्थना के द्वारा शुरू होती है। प्रार्थना परमेश्वर को काम करने के लिए दरवाजे खोलती है और हमारी जरूरतों की पूर्ति करती है। प्रेरित पौलुस ने कहा है, यदि हम देखें फिलिपियो 4 बाब उसकी 6 और 7वीं आयत में वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मेरे अजीजों, उन्होंने ये नहीं कहा कुछ बातें, उन्होंने ये नहीं कहा एक बात, उन्होंने कहा हर बातें।
हमारी चिंताओं के स्थान पर प्रार्थनाओं को रखना होगा। हम 100 से भी अधिक बातों की चिंता कर सकते हैं। दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे से लेकर खुद की बढ़ती उम्र की चिंता तक हम करते हैं। कब तक हम काम करते रहेंगे? यदि हम अपनी देखभाल करने लायक ना रहे तो हमारी देखभाल कौन करेगा? क्या होगा यदि स्टॉक मार्केट बर्बाद हो जाए? तो मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। यदि पेट्रोल की कीमत इसी प्रकार बढ़ती रही तो महंगाई आसमान छूने लगेगी। मेरी नौकरी छूट जाए तो क्या होगा? अधिकांश चिंताओं का कोई आधार ही नहीं होता है मेरे अजीजों, या उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई नहीं होती है। हम जिन बातों की चिंता करते हैं या डरते हैं उसकी कोई असली वजह नहीं होती है। चिंता एक बुरी आदत में बदल जाती है। हम बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। कुछ लोग हर वक्त किसी भी चीज से डर महसूस करते रहते हैं। यदि उनके पास कोई समस्या ना हो तो वो दूसरों की समस्याओं की चिंता करते हैं। इसके इकलौता जो हल है कि चिंता करना बंद करें और परमेश्वर पर विश्वास रखें। उसके पास पूरा भविष्य योजनाबद्ध है और उसके पास हर बातों का हल है। उसका वचन हमसे ये वादा करता है कि यदि हम उस पर भरोसा रखेंगे तो वो हमारी देखभाल करेगा। एक बार किसी ने कहा था, चिंता का अर्थ है भुगतान का दिन आने से पहले किसी समस्या के लिए ब्याज चुकाना। चिंता समस्याओं के आने से पहले उस पर विश्वास दिलाता है। वो लगातार परमेश्वर द्वारा किए गए प्रतिदिन की समस्याओं और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए दी गई ऊर्जा को बहा कर ले जाता है। अतः वह एक पापमय नुकसान है। विश्वास का अंत चिंता है और चिंता का अंत विश्वास है। जब यीशु ने हमें कल की चिंता ना करने का उपदेश दिया तो उनके कहने का मतलब ये था कि हम एक बार में एक दिन का सामना करें। वो हमारी जरूरतों के अनुसार हमें ताकत देता है। जब हम उसके द्वारा दी गई ताकत को स्वीकार करते हैं और उसका उपयोग करने के बजाय चिंता करने में लगा देते हैं तो हम उन आशीषों को खुद के हाथों से गवा देते हैं जिसे उसने हमारे आज के दिन के लिए रखे थे, ना कि कल के दिन के लिए या फिर अगले दिन के लिए। पर आज के लिए हम अच्छी चीजों को खो देते हैं क्योंकि हम बुरी बातों की चिंता करते हैं जो शायद कभी होती ही नहीं है। कई वर्षों से एक स्त्री को रात में सोने में परेशानी होती थी क्योंकि उसको चोरों का डर था। एक रात उसके पति ने कमरे में से आवाज सुनी, इसलिए वे देखने गए। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने सच में एक चोर को पाया। गुड इवनिंग, उस आदमी ने चोर से कहा। मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। ऊपर आइए, मेरी पत्नी से भेंट कीजिए। वो 10 साल से आपसे मिलने का इंतजार कर रही थी। जिंदगी के रास्तों में गड्ढे तो होते ही हैं। आपको बहुत सी चीजों का सामना करना होगा क्योंकि आप जीवित हैं और धरती नामक ग्रह पर रहते हैं। क्यों कोई भी व्यक्ति कल की चिंता करना चाहेगा? जिस बात की चिंता अक्सर हम करते हैं उस पर कभी कभी जिसे कहते हैं वो चीजें होती ही नहीं है, और यदि वो होने वाली हो तो चिंता करने से पहले हम उन्हें रोक नहीं सकते। चिंता करने से आप अपनी समस्याओं से छुटकारा नहीं पा सकते। वो सिर्फ आपको उसका सामना ना करने के लायक बना देती है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 46 और उसकी पहली आयत में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरणस्थल और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। मेरे अजीजों, मुसीबत के समय परमेश्वर हमारा सहायक है। चिंता करने पर आप अपने बलबूते पर होते हैं। जब आप चिंता करते हैं तो किसी बात की चिंता करते हैं, क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता। चिंता करने वालों के लिए स्कॉट्स का एक मुहावरा है, जो शायद है वो शायद नहीं है। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति चिंता नहीं करता क्योंकि चिंता करने वालों से भिन्न होकर वो भविष्य को देखता है। वो आत्मविश्वास के साथ भरोसा करता है कि जो भी काम परमेश्वर की मदद के द्वारा उसे करना है उसे कर सकता है। उसके सकारात्मक व्यवहार की वजह से वो भविष्य की अच्छी चीजों की पाने की आशा करता है कि मेरे साथ बहुत अच्छी चीजें होंगी, ना कि बुरी बातों की। परमेश्वर पर
भरोसा रखने का फल है आत्मविश्वास। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं तो शायद हमें हर समस्याओं का हल ना मिले, पर यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास है तो उसके पास जवाब भी है। पिछली गलतियों के बारे में चिंता ना करें। किसी भी बात की चिंता करना व्यर्थ है, और किसी ऐसी बात पर चिंता करना जो हो चुकी है और जिसका काम खत्म हो चुका है और जिसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, दुगनी बर्बादी है। यदि आपने पहले कोई गलती की है जिसे आप सुधार सकते हैं तो आगे बढ़िए और उसको सुधारने का कदम उठाइए। पर यदि आप शोकित होने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते हैं तो परमेश्वर से और जिसको आपने चोट पटाई है उनसे क्षमा मांगिए और फिर उसकी चिंता मत कीजिए। मेरे अजीजों, मुझे ये याद दिलाने दीजिए कि चिंता करना व्यर्थ होता है, तो फिर चिंता क्यों करें? परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है और बुद्धिमान अपना समय ऐसे कामों में व्यर्थ नहीं करता है जिससे कोई फायदा नहीं होता। बाइबल में ऐसे बहुत से अद्भुत वचन हैं जो हमें पिछली बातों को छोड़कर भविष्य की ओर देखने की सीख देते हैं। हमें बीती हुई बातों को छोड़ना होगा और अपनी नजरों को आगे की ओर अर्थात परमेश्वर और उसकी योजनाओं की ओर लगाने को याद दिलाता है। प्रेरित पौलुस कहता है फिलिपियों 3 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। मेरे अजीजों, हमें इस जानकारी से शांति मिल सकती है कि परमेश्वर की महाकरुणा और दया प्रतिदिन प्रतिभोर नई होती है। विलाप गीत 3 बाब और उसकी 22 और 23वीं आयत में लिखा है कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रतिभोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। इसके साथ साथ हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि वे हम कैसा सोचते हैं, उससे बढ़कर वो हमारे लिए करता है। परमेश्वर ने हमारे पिछले जीवन के लिए जो किया है, जिसकी वजह से हम पर उसकी क्षमा, दया और नई शुरुआत की कृपा को स्वीकार करना आप पर निर्भर करता है। कभी भी अपनी पिछली गलतियों को अपने भविष्य को सड़ाने और धमकाने का मौका ना दें। जब आपने परमेश्वर से अपने पिछले जीवन में की गई गलतियों की माफी मांगी है तो वो ईमानदारी से, सच्चाई से ऐसा करेगा। वो हर वक्त हमें हमारे अनैतिक कामों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1 बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। मेरे अजीजों, लाखों, जिसे वो कह सकते हैं कि लाखों लोग बीते हुए दिनों में किए गए अपराध की भावना से ग्रसित होकर खुद के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और वे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जब परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है तो वह हमारे अपराध बोध को भी निकाल देता है। जैसे ही हम उसकी क्षमा को स्वीकार करते हैं वैसे ही हमें अपराध बोध से आजादी प्राप्त करनी होगी और अपराध बोध के एहसास से खुद पर हावी होने नहीं देना है। यदि परमेश्वर कहता है कि उसने हमें क्षमा किया है और निरपराधी के रूप में ऐलान किया है तो अपने एहसास से अधिक उसके वचन पर विश्वास करना होगा। मेरे अजीजों, हम अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं, मैं जिंदगी भर खुद को अपराधी समझूंगा या समझूंगी, या फिर लोगों को यह कहते सुनते हैं कि मैंने जो गलती की है उससे मैं कभी छुटकारा पा नहीं सकता या नहीं सकती। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो हमारे अपराधों को क्षमा करता है तो वह उन पापों को, उन अपराधों को भूल जाता है, और जब वह हमें पापों से पूर्ण छुटकारा मिल रहा है तो हमें उस पाप के दंड को भुगतने की जरूरत नहीं है। इब्रानियों 10 बाब उसकी 17 और 18वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर वो ये कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। मेरे अजीजों, 19वीं सदी के एक लड़के की कहानी मुझे याद आती है जिसने अपने परिवार
के एक बत्तख को पत्थर मारकर मार डाला था। उसके परिवार में बत्तखें थी, उसने उसको पत्थर से मार डाला, वो भी सीधे बत्तख के सिर के ऊपर उसका पत्थर लगा। यह सोचकर कि 24 बत्तखों में से एक बत्तख पर उनका ध्यान नहीं जाएगा, उसने उस बत्तख को दफना दिया। पर शाम को उसकी बहन ने उसे बुलाया और कहा, मैंने देखा जो तुमने किया, यदि आज रात तुम बर्तन साफ नहीं करोगे तो मैं मां को बता दूंगी। अगले दिन भी उस भयभीत लड़के ने पूरे बर्तनों को साफ किया। बहरहाल उसके अगले दिन उसने अपनी बहन को यह कहकर चकित कर दिया कि अब उसकी बारी थी। जब उसकी बहन ने उसका राज मां को बताने की चेतावनी दी तो उसने जवाब दिया, मैंने मां को पहले ही सब कुछ बता दिया है और उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया है। अब तुम बर्तन साफ करो। मैं फिर से आजाद हो गया। मेरे अजीजों, अपराध बोध एक चिंता है जिसकी जड़ डर से जुड़ी हुई है। हमें डर है कि परमेश्वर नाराज है या जो गलती हमने की है वो बहुत बड़ी है और बहुत बुरी है जिसे परमेश्वर भी क्षमा नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, हम महसूस करते हैं कि हम क्षमा प्राप्त करने के लायक नहीं है, इसलिए हम उससे पा नहीं सकते। हम चिंता करते हैं कि लोग हमारे भविष्य के बारे में क्या सोचेंगे। हमें डर है कि वे कभी भी हमें क्षमा नहीं करेंगे या दोबारा एक अच्छे व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। आपके गुजरे हुए कल की अपराध बोध की भावना में इतनी शक्ति होती है कि वे आपके भविष्य को बर्बाद कर सकती है। इससे बाहर निकलिए। यदि आप सच्चे मन से अपनी गलती पर दुखी हैं और आपको पूरा भरोसा है कि प्रभु यीशु मसीह आपकी पिछली दुष्टता को शुद्ध कर सकता है, तो परमेश्वर आपके खिलाफ कुछ वाहन नहीं करेगा। जिस पल आप मन फिराते हैं उसी पल परमेश्वर माफ करता है और उसे भूल जाता है। तो क्यों ना हम उसके उदाहरण का पालन करें और क्षमा को प्राप्त करें और खुद उस गलती को भूल जाएं। मेरे अजीजों, आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति बीते दिनों में नहीं जीता है, वो उसे छोड़ देता है और भविष्य की ओर नजर डालता है। मुझे विश्वास है कि बहुत से लोग जो ये वचन सुन रहे हैं उन्होंने अभी इस वक्त अपने जीवन में कोई निर्णय लेना होगा। शायद किसी ने आपको धोखा दिया हो, निराश किया हो, आपसे बड़े बड़े वादे किए हो, उन वादों को तोड़ दिया हो, आपको बीच रास्ते में अकेला छोड़ दिया होगा या कुछ चुराया होगा, झूठ बोला होगा या फिर आपको सताया होगा, दुखी किया होगा। पर परमेश्वर का प्रश्न ये है कि आज आप क्या करने वाले हैं? क्या आप अपना बचा हुआ जीवन परमेश्वर की सेवा में और उसकी योजना के अनुसार गुजारना चाहते हैं? यदि आप ये निर्णय लेने के लिए तैयार हैं तो आपके पिछले जीवन का कुछ भी आपको पीछे नहीं खींच सकता। पुरानी यादों से बाहर निकलिए, जो हो चुका है उसे भूल जाइए। एक नया जीवन आपकी राह देख रहा है। परमेश्वर उस रास्ते में है। आपके लिए परमेश्वर ने पहले से ही मार्ग तैयार कर रखा है। निर्णय आपको लेना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जिसमें हमने देखा कि परमेश्वर की डर और भय परमेश्वर हमारे को बिल्कुल एक कायर के समान बना देता है। लेकिन परमेश्वर, हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावन जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं और पश्चाताप करते हैं और खुदावन तेरी हजूरी में आते हैं तो खुदावन तो हमारे को धो के शुद्ध करता है, हमारे अपराधों से हमें क्षमा करता है। पिछले दिनों में बीते समय में कुछ यदि ऐसा हुआ हो प्रभु जी जो हमारे को दुखित करता है परमेश्वर, तो हमारे को उस परेशानी से बाहर निकाल परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तूने हमारे को नया जीवन दिया है। वो जीवन जो हमारे को नए जीवन का रास्ता दिखाएगा, जो एक नया जीवन के अंदर जिसमें हम प्रवेश करेंगे, जहाँ आनंद होगा, जहाँ खुशी होगी। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं ऐसे सुंदर जीवन के लिए। प्रभु हमें हिम्मत दे कि हम आगे। जितने लोगों ने खुदा ये वचन सुना उनके जीवन में खुदा तेरा अनुग्रह तेरी आशीष चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन।